टीना की शादी हुए कई समय हो गया था। टीना के ससुराल में वैसे तो सब ठीक ही थे, लेकिन टीना की ननंद जरा काली थी। इसलिए टीना हमेशा अपनी ननंद पर अकड़ दिखाती और हमेशा उससे खराब तरीके से बात करती। माँ, मुझे आज शादी में जाना है और मेरे पास एक भी ढंग की साड़ी नहीं है। क्या पहनूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। माँ, मुझे नई साड़ी दिला दो ना। अरे बेटा, एक दिन के लिए नई साड़ी की क्या जरूरत है। तुम काम करो, भाभी की कोई साड़ी पहन जाओ। उसके पास अभी बहुत सारी नई नई साड़ी हैं, जाओ। माँ, अभी भाभी घर पर नहीं है और उनको पसंद नहीं आया मेरा उनकी साड़ी पहनना, तो फिर भाभी गुस्सा करेगी ना। कोई गुस्सा नहीं करेगा बेटा, भाभी की कोई भी साड़ी पहन लो। उनके कमरे में जाओ और साड़ी ले आओ। चिंता मत करो, भाभी गुस्सा नहीं करेगी। ठीक है माँ, चिंता मत आप करो, कह भाभी रही हो गुस्सा तो नहीं पहन लेती करेगी। हूँ। फिर अगर भाभी गुस्सा करें तो मुझसे मत कहिएगा। कि साड़ी पहनकर चली तो जाती है, लेकिन जब वो वापस आती है तब भाभी उसे उसकी साड़ी में देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। ए लता की बच्ची, ये तूने क्या मेरी साड़ी पहन रखी है? हाँ भाभी, ये आपकी ही साड़ी है। तूने मुझसे पूछे बिना मेरी साड़ी कैसे पहनी? तूने तो मेरी पूरी साड़ी का सत्यानाश कर दिया। तो खुद को कुछ ज्यादा ही होशियार समझने लगी है ना? नहीं भाभी, वो माँ ने कहा था इसलिए, वरना मैं आपकी साड़ी कभी नहीं पहन कर जाती। सच कह रही हूँ भाभी। तूने तो मेरी साड़ी पहनकर इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ये सुंदर लोगों की साड़ी है जो मुझ जैसों पर अच्छी लगती है, तेरे जैसी कलमुहियों पर नहीं। लता दुखी होकर वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद वो भाभी के कमरे में उसकी साड़ी वापस देने आती है। उसे देखकर टीना फिर से बहुत गुस्से में आ जाती है। भाभी, ये लीजिए आपकी साड़ी और मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको गुस्सा होना पड़ा और मुझे पूछे बिना आपकी साड़ी नहीं पहननी चाहिए थी। सारी गलती इसमें मेरी ही है। अब इस साड़ी का मैं क्या करूं? तूने ये साड़ी पहन ली, अब क्या ये साड़ी मेरे पहनने लायक की रही भी है जो मैं ये साड़ी पहनूं? अब ये साड़ी मैं दोबारा कभी नहीं पहन सकती हूँ। इससे तो अच्छा इसमें आग लगा दूं, वही सही है। इतना कहते ही टीना तो साड़ी को आग लगा देती है और वहां से चली जाती है। हाय टीना, अरे मुझे ना एक बहुत अच्छा फोटोशूट करवाना है जिसके लिए मुझे गहनों की जरूरत है। तो क्या तू मुझे अपने गहने दे देगी? हाँ, क्यों नहीं। मेरे गहने तू पहनेगी तो वो गहने और सुंदर लगेंगे। आखिरकार तो इतनी गोरी और इतनी सुंदर जो है। ठीक है, फिर तू तेरी ज्वेलरी मुझे दे दे। मैं 2-4 दिन में तुझे वापस लाकर दे दूंगी। ठीक है ना टीना? हाँ, तू बैठ, चाय नाश्ता कर, तब तक मैं गहने निकालती हूँ। फिर टीना अपने कुछ गहने अपनी सहेली पिंकी को दे देती है और उसकी सहेली पिंकी वो गहने लेकर भाग जाती है, जिसका पता अभी तक टीना को नहीं होता। कुछ दिन बाद, अरे टीना, तुम्हारे सोने के गहने कहाँ हैं? जरा निकालो तो, उनका कुछ काम है मुझे। माँ जी, मेरे गहने मेरी सहेली लेकर गई है, 2-4 दिन में वापस दे जाएगी। आप कहिए, आपको क्या काम है? मुझे और लता को शादी में जाना था, तो मेरे पास तो गहने हैं पर लता के पास गहने नहीं हैं। तो मैंने सोचा इतने में नए गहने खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। 2-3 दिन की ही तो बात है, वो तुम्हारे गहने पहन लेगी। आखिर भाभी ननद एक दूसरे की चीजें तो पहन सकती हैं। पर माँ जी, मेरे गहने तो मेरी सहेली लेकर गई है और वैसे भी लता कुछ भी पहन ले उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शक्ल तो इसकी ऐसी ही रहेगी। इससे तो आप सस्ते नकली गहने दिलवा दो, वो भी चलेगा। सोने के गहने इस पे बर्बाद मत करो। चुप टीना, और चुपचाप अपनी सहेली को फोन करके सभी गहने आज के आज मंगाओ, ठीक है? टीना अपने कमरे में जाकर अपनी सहेली को फोन करती है। तब उसे पता चलता है कि उसके गहने उसकी सहेली लेकर भाग गई है। अब मैं क्या करूं? ये पिंकी ने तो मुझे बुरी तरह से फंसा दिया, मेरे गहने लेकर भाग गई। मैं मेरे घर वालों से क्या कहूं? अगर इन्हें पता चल गया या सासू माँ को पता चल गया तो मेरा तो इस घर में रहना भी मुश्किल हो जाएगा।
किससे क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर मेरे गहने वो वापस नहीं देकर गई तो मैं क्या करूंगी। अब मुझसे माँ जी गहने लाने के लिए बोलेंगी तो मैं उन्हें क्या बहाना बताऊं। हे भगवान, ये पिंकी ने तो मुझे ऐसा फंसा दिया कि मैं कहीं की नहीं रही। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाभी, आपकी सहेली आपके गहने लेकर भाग गई। मैंने सब सुन लिया। तुमने सब सुन लिया है तो जाकर बता दो अपनी माँ को। जाओ, तुम्हारे कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी। वैसे भी तुम यही तो चाहती हो कि इस घर में मैं चैन से ना ही जीऊं। आखिरकार तुम मुझसे और मेरी सुंदरता से इतना जलती जो हो। नहीं भाभी, मैं आपसे क्यों जलूंगी। आप ये गलत सोच रही हो। और आप चिंता मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। बल्कि अगर आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो आप मुझसे कह सकती हैं, मैं आपकी मदद कर दूंगी। तुम जैसों से मदद लूं, इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे। मैं मेरे पापा से कह दूंगी, वो सेम गहने मेरे लिए बनवा देंगे। इस घर में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन नए गहने बनने में टाइम लगेगा। तब तक मैं माँ जी से क्या कहूँ। क्या कहना है, कहो, सुन रही हूँ मैं। माँ जी, वो दरअसल वो नए गहने मैंने वो माँ, भाभी कह रही हैं कि मैंने भाभी के गहने पहनने से मना कर दिया है। क्या? क्यों पर बेटा, अब तो तुम क्या पहन कर जाओगी? माँ, भाभी शादी में जा नहीं रही थी तो उनके बिना मेरा भी जाने का मन नहीं है। इसलिए अब हम दोनों घर पर रहेंगे और आप शादी में अकेले जाओ। ठीक है बेटा, जैसा तुम दोनों का मन। चलो फिर मैं अपने जाने की तैयारी करती हूँ। यूं कहकर सास वहां से चली जाती है। लता, तुमने मेरे लिए माँ जी से झूठ बोला, पर क्यों? मैं तो तुमसे कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करती हूँ। क्योंकि भाभी, आप मेरी भाभी हो, इसलिए। आपका किया हुआ मुझे कभी बुरा नहीं लगा है। मुझे माफ कर दो लता, मुझे तुमसे इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मैं हमेशा तुम्हें तुम्हारे रंग की वजह से नापसंद करती रही, पर मैं तुम्हारा दिल तो कभी देख ही नहीं पाई कि कितना अच्छा है। अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी लता। बस जो मैंने किया है उसके लिए मुझे माफ कर दो। फिर टीना कभी भी लता पर घमंड नहीं दिखाती, ना ही अकड़ दिखाती है, और दोनों खूब प्यार से मिलजुल कर रहते हैं। टीना को भी यह बात समझ आ जाती है कि चेहरे की सुंदरता से मन की सुंदरता का कुछ लेना देना नहीं है। मन सुंदर होना चाहिए, चेहरे सुंदर तो कई मिल जाते हैं।